हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुश्रिया। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर था संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो इसमें हमने बात कर ली थी संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान तक। मेरे को पेंसिल वर्क नहीं कर रही क्या? ठीक है, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान यहाँ तक अपने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसके ज़्यादा उसके पर्सपेक्टिव से हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसमें हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि 9th 10th और 11th 12th एनसीईआरटी से जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो आता है। ठीक है, बाकी फिर बीए और एमए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्र की बुनियादी पहचान टॉपिक को। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। भाई, अगर किसी देश के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? उसके संविधान के बारे में पढ़ के कि उस देश का संविधान कैसा है। भाई, जाहिर सी बात है कि अगर संविधान ही अच्छा नहीं है तो नेता कितना भी अच्छा हो, सरकार कितनी भी अच्छी हो, वो लोगों का भला नहीं कर सकती। उसके लिए पहली नींव क्या है? संविधान का अच्छा होना जरूरी है। तो संविधान क्या होता है? किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। तो संविधान जो है वो आइडियलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, आदर्श तरीके का होना चाहिए। फिर बाकी की सरकार तो होनी चाहिए। फिर पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि संविधान जो है वो किस तरीके से सरकार को पावर देता है। संविधान जो है वो किस तरीके से सरकार को सीमित करता है कि लोगों के अधिकारों का हनन ना करे। तो चलिए आगे करते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। भाई, संविधान के माध्यम से ही पहचान होगी ना कि हम जो है वो एकजुट हैं। ठीक है, हमारे जो है वो अलग अलग डिसीजंस नहीं है। अलग अलग डिसीजंस का मतलब जो पैसे वाले हैं वो अलग तरीके से चाहेंगे कि हमारे हिसाब से ऐसा हो, गरीब है वो चाहेंगे कि नहीं हमारे हिसाब से ऐसा हो, जो किसी धर्म संप्रदाय के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो चाहेंगे कि डिसीजंस हमारे हिसाब से हों, अल्पसंख्यक है वो चाहेंगे हमारे हिसाब से। तो संविधान में क्या है? सभी के हितों का ध्यान रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, संविधान में सभी के हितों को ध्यान रखा जाता है। तो क्या होता है? समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। सभी को सहमत होना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सभी को, पावरफुल हो, कमजोर हो, सबको सहमत होना पड़ेगा इस पर कि हम पर शासन कैसा होगा। शासितों में कौन कौन से लोग होंगे? ठीक है, कौन कौन लोग शासन करेंगे? तो भाई चुन के जाएंगे वो लोग शासन करेंगे हम पे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं। भाई, संविधान नहीं बना उससे पहले तो हमारी अलग अलग पहचान है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे राज्य अलग अलग थे, बहुत सारे राज्यों को मिला के ही तो पूरा देश बना है ना, रियासतें थी। तो अनेक प्रकार की पहचान थी, अस्मिताएं थी। ठीक है, उनको बना के क्या क्या एक किया गया कि हम क्या है? भारतवासी हैं, वी आर इंडियन, वी आर नॉट बिहारी, नॉट राजस्थानी, नॉट यूपी, नॉट साउथ इंडियन, नॉट नॉर्थ इंडियन, वी आर नॉट, वी आर ओनली इंडियन। ओके, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। ठीक है भाई, हमें कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होना पड़ता है, उसके बाद क्या होगा? मूलभूत राजनीतिक पहचान बनती है। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संविधान में कैसा ढांचा बनाएगा कि जो हमारी व्यक्तिगत आकांक्षा है कि हमें क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटिशियन बनना है तो मैं बन सकता हूं, संविधान जो है इसका स्वागत करेगा। ठीक है, मेरी जो व्यक्तिगत आकांक्षा उसका स्वागत करेगा। मेरा टारगेट क्या है? ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी प्रथा है कि मेरे पिताजी जो हैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं तो मैं भी वही बिजनेस करूंगा, ये मेरी पर्टिकुलर वो है, या मेरी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है। ये संविधान का नहीं है कि नहीं तो मैं वही करना, नहीं, मैं जॉब भी लग सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तो ये क्या मेरी मर्जी, तो व्यक्तिगत आकांक्षा हो गई, टारगेट हो गए, और मैं फ्री हूं, कुछ भी करने के लिए फ्री हूं, है ना, मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है। भाई आधिकारिक बंधन तो जरूरी ना, ऑफिशियल, मतलब ऐसा थोड़ी है कि फिर तो जैसे कि मुझे तो गैंगस्टर बनना है, गैंगस्टर थोड़ी बनने देगा। ठीक है, गैंगस्टर का मतलब है कि दूसरों के अधिकारों का हनन करना, दूसरों को दबाना। संविधान में तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन दूसरे इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अफेक्ट मतलब गलत तरीके से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम भला करना चाहते हो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो आधिकारिक बंधन लगाकर, ठीक है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, ठीक है, नैतिक पहचान देता है ये संविधान। तीसरा और अंतिम क्या है, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। भाई जो बेसिक नीड है, वो ह्यूमन की बेसिक नीड तो सभी की है। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ की भी है, यूके में जो रहते हैं वहाँ की भी, यूएस में रहते हैं, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, कहीं भी रहते हैं, तो बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम तो सेम ही होने हैं मोस्टली, है ना। भाई सबको बुनियादी मतलब एक्चुअली क्या है कि देखो, सबको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, सबको जीने का अधिकार चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार चाहिए। ये जो बेसिक नीड्स होती है वो तो सभी को चाहिए ना, ठीक है। फिर सरकार को हमारे लिए क्या करना है, शिक्षा का ध्यान रखना है, हमारे खाने पीने और रहने का, भाई रोटी कपड़ा और मकान बेसिक बुनियाद है, इनका ध्यान रखना है सरकार को। एक गरीब है तो उनको प्रोवाइड कराना। जैसे फिलहाल का अभी 80 करोड़ का डेटा बता रहे हैं इंडिया का, आई थिंक बहुत ज़्यादा है ये, तो सरकार को इस पर वर्क करना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग देश हैं तो उनके अलग अलग संविधान हो सकते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें मैच जरूर करेंगी। मैंने बोला था ना, शिक्षा का अधिकार सबको चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार सबको चाहिए, ठीक है, फ्रीली कोई भी काम कर सकता है या जो भी, तो वो तो यहाँ का हो, यूएस का हो, यूके का हो, सभी जगह का हो, कहीं का भी हो, तो ये बेसिक नीड तो रहेंगी, ठीक है। लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है, ठीक है। विविध प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कुछ साझा भी हैं बहुत सारे, ठीक है। मूलभूत जो कर्तव्य हैं वो काफ़ी हैं, काफ़ी संविधानों में, ठीक है। मूलभूत फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, और ये क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो हैं वो भी मोस्टली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है। मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना क्या है, मोस्टली संविधानों का अधिकार है, मतलब अधिकार क्या मतलब कार्य है। और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी ना किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। भाई लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ें उठती हैं। जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से नेता चुन के भेजूंगा, या हम लोग सभी, तो वो क्या हमारी आवाज़ को संसद में जाके उठाएंगे कि साहब हमारे यहाँ के क्षेत्र में ये समस्या है, वहाँ पे काम किया जाए, फंड प्रोवाइड कराया जाए या जो भी, ठीक है। तो लोगों की आवाज़ लोकतंत्र में हो सकती है, तो ये किसी ना किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्र पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने बात किया था इंडोनेशिया है, ठीक है, ये रहा। इंडोनेशिया में क्या है, एजुकेशन पे ज़्यादा। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, नस्ल भेद पे, ठीक है, और धीरे धीरे आवास। तो अलग अलग संविधानों में अलग अलग पहचान वो होती है ढंग से, ठीक है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं, ठीक है। भाई बहुत सारी ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं, बहुत सारे मतलब पुराने, ठीक है, उनके मिलने से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, ठीक है, वो उनकी पहचान है ना, पर्टिकुलर पहचान। जैसे कि अगर हमारे पुरानी बात की जाए, जैसे हमारे अनेक मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो किस तरीके से कारीगरी है, ये हमारी पहचान है, ठीक है। हमारी जनजातियां हैं तो उनकी पहचान है ये, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड में एक संसद में वहाँ की में एक लेडी है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, जो जनजाति में करते हैं वो डांस सा या क्या, वो संसद में करते पाए जाते हैं, कई बार हुआ है। तो उनकी पहचान है, वो अपनी पहचान को नहीं खोना चाहते, ठीक है। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी, बिल्कुल एक्सप्रेस किया कि भाई ये तुम्हारी पहचान है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, ठीक है। इंडिया में क्या है, कास्टिज्म या फिर जो नस्ल होता है, ठीक
ठीक है, उसके आधार पे नागरिकता की मान्यता नहीं है। ठीक है, मतलब जाति और नस्ल इसको अवॉइड करने की कोशिश की गई है पूरी। ठीक है, भारत के संविधान में। लेकिन वो क्या है कि ग्राउंड लेवल पर है तो उनको बराबर करने के लिए या फिर जो भी, तो वो अधिकार वगैरह दिए गए अलग से, वो अलग बात है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, केंद्र की सरकार है और अलग अलग राज्यों की जो सरकार है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। और पार्टी सिस्टम का तो है ही है कि हमारे यहाँ भी डबल इंजन सरकार होती, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये सभी के साथ होता है, अकेला किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं, सभी के साथ है ना। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। ठीक है, हमारे देश की तो एकदम अच्छा है, एकदम शानदार, क्या बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान है हमारे पास। ठीक है, और फिर समय समय पर लोगों के हितों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी को देख लीजिए, हेल्थ पॉलिसीज़ को देख लीजिए, डिफेंस वगैरह को, किसी को भी देख लीजिए, टाइम टाइम पर बहुत अच्छे से जो है उसमें चेंजेज हुए। ठीक है, कार्टून पूछें, ये पढ़ लेते हैं एक बार। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। बगदाद। मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। शिया। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। सुन्नी। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो, कोड दो। ठीक है, ऐसे ऐसे। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया। ठीक है, इराक का है। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांग है, इसमें दिखाए गए संघर्ष को यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए संघर्ष से तुलना करें। भाई एक्चुअली क्या है, देखो, अगर बगदाद वाले ये बोल रहे हैं, ये ठीक है, शिया ये बोल रहे हैं, सुन्नी बोल रहे हैं, कुर्दी बोल रहे हैं, तो जो अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुर्द लिखते हैं तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने लोगों के हित ज़्यादा सोचेंगे। सुन्नी अपने लोगों का, शिया अलग, बगदाद या एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, ये होता ही है भाई। मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ, मेरे पास पावर होती है, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा कि इनको सारी चीज़ें मिले, उसके बाद कोई और। तो ये ह्यूमन नेचर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो तो सभी लोगों का हित आपके माइंड में होना चाहिए। अगला पॉइंट है संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो इसमें क्या है, कहां पहुंचे और क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। ये सरकार की क्या है, शक्ति या सीमा है। ठीक है, सरकार ये नहीं कह सकती तुम इसी धर्म का पालन करो, ठीक है, या फिर तुम्हें यही पालन करना, इन चीज़ों का, आज्ञा का पालन करना मारेगा। ठीक है, इस चीज़ में वो नहीं कर सकती, सरकार की सीमा हो गई। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का सबसे बड़ा पद है। हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो इन रिटर्न है, मतलब डॉक्यूमेंट्री है। बाकी जो कार्यकारी जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन ये दिखाता है कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सरकार भी नहीं। सरकार खुद कठपुतली है ना संविधान की। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत जो देश है वो विविधता प्रधान देश है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नस्ल, जाति या धर्म तक ही सीमित है। ये हमारे में लाइन आई भी है ना यहाँ पे, ये संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। ठीक है, इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। भाई हमें कोई भी डिस्प्यूट हुआ, डायरेक्टली संविधान खोल के देख लिया
कि हाँ संविधान में ये लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ या फिर मना किया हुआ है तो फिर डायरेक्टली बात खत्म हो जाती है। जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं, किस तरीके से चलाना है देश को, क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश कैसे, इंग्लैंड के पास क्या है, कोई दस्तावेज नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं है भाई। इंग्लैंड के पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। ठीक है, उनके पास ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ यही संविधान है, लेकिन उनके पास क्या बहुत सारे दस्तावेज और निर्णय जो हैं, जो जजेस वगैरह ने जो दिए या फिर जो भी संसद वगैरह में हुए, तो उन निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, वो उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, उनको मिलजुल के संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संविधान कौन से काम करता है, ये जो भाई उल्लेख किए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, सरकार की शक्तियां क्या है, ठीक है, सरकार पावरफुल होनी चाहिए क्योंकि असमानता को मिटाना है। राष्ट्रपति जो होता है हमारे यहाँ के केस में, ठीक है, प्रधानमंत्री से बड़ा पद है संवैधानिक रूप से। ठीक है, संविधान वो सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से तो इन सभी सवालों का जवाब मिल सके, इन सभी कार्यों को कर सके, वो संविधान का कार्य होता है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। बिल्कुल, वे केवल थोते शब्द होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि एकदम आइडियलिस्टिक तरीके से रहते हैं ना, जैसे स्वर्ग तक सीढ़ी बना दो। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो गया कह रही। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।